हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा, जिस बच्चों ने री एग्जाम के फॉर्म भरे हैं ना, आज मैं आपको आप व्यू पूरा खत्म करा दूंगा। आप व्यू के हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने ढेर हो जाएंगे। बेटा री एग्जाम में आप व्यू आएगा, आप व्यू के क्वेश्चन सभी आपके सामने ढेर हो जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा एक और बात याद रखना, एनडीए एयरफोर्स वाले बच्चे भी इस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप व्यू एनडीए एयरफोर्स में भी आता है। और बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिस बच्चे ने री एग्जाम का फॉर्म डाला है। क्लियर बेटा, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा ए बराबर, ये है बेटा आप व्यू पढ़ा रहा हूं मैं, आप व्यू पढ़ा रहा हूं, आप व्यू को आज कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर बेटा, ए बराबर इतना है, इस प्रकार ए का स्क्वायर बराबर आई, तो मान ज्ञात कीजिए। ए का स्क्वायर कह रहा है बेटा, अगर क्वेश्चन में स्क्वायर कहे या क्यू कहे, हम क्या करते हैं बेटा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है, ए क्रॉस ए होता है। तो बेटा ए की वैल्यू क्या है, ये दे रखी बेटा, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा। बेटा दूसरे ए की वैल्यू अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा। बेटा इसे सॉल्व करो। अगर इस तरीका की इक्वेशन आती है, उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं समझना। एल्फा की एल्फा में करी एल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा की गामा में करी बीटा गामा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर बेटा गामा की एल्फा के साथ गामा इंटू एल्फा, प्लस माइनस माइनस, इनके बीच में हमेशा प्लस आता है, याद रखना बेटा। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, एल्फा गामा। क्लियर बेटा, अब क्या है बेटा, पहले का काम खत्म हो गया, अब दूसरे से करो। एल्फा बीटा प्लस प्लस आता, पर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एल्फा बीटा अपॉन, बेटा इसका काम खत्म हो गया इसके साथ, अब इसका करेंगे एल्फा का बीटा के साथ, बीटा गामा इसका इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस एल्फा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी, अब इसे सॉल्व कर दो बेटा। देखो ये एल्फा बीटा प्लस के ये एल्फा गामा, जो सेम है बेटा उन्हें काट दो, जो डिफरेंट है उन्हें हटा दो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बेटा कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहां केवल हम रिवीजन करेंगे। क्लियर है बेटा, देखो मैंने क्या कहा, इसने कहा ए की वैल्यू इतनी है, एल्फा बीटा गामा और माइनस एल्फा, इस प्रकार ए स्क्वायर बराबर आई, तो मान ज्ञात करना। मान क्या होगा बेटा, करना क्या है, देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए की मल्टीप्लाई ए में कर दो, तो बेटा ये पूरा प्रोसेस इसकी मल्टीप्लाई दो बार हो जाएगी। जैसे देखो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, बेटा क्या करना, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, बेटा फिर अगेन ए की वैल्यू एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा। बेटा यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे करनी है मल्टीप्लाई। बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा। पहली रो का पहले कॉलम के साथ, एल्फा की एल्फा में करूंगा एल्फा स्क्वायर, हमेशा प्लस आता है याद रखना, प्लस। बीटा की गामा के साथ करूंगा बीटा गामा। क्लियर बेटा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे रो की पहले कॉलम के साथ करो, गामा एल्फा, गामा और एल्फा प्लस, देखो यहां क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, पर ये माइनस का साइन है तो ये क्या कर देगा, माइनस एल्फा गामा। पहली क्लियर हुई, पहला मेरा कॉलम खत्म हो गया, अब दूसरे के साथ करना है। एल्फा की बीटा के साथ करूंगा एल्फा बीटा, एल्फा की बीटा के साथ हो गई, अब इसकी बेटा इसके साथ करूंगा माइनस के एल्फा बीटा। क्लियर बेटा, इसकी करूंगा इसके साथ बीटा गामा, इसकी इसके साथ करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एल्फा स्क्वायर। बेटा जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, देखो एल्फा बीटा ये दोनों कट गए बेटा, प्लस माइनस के, एल्फा गामा ये दोनों कट गए, बचा क्या बेटा मेरे पास, ये बचा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, यहाँ क्या बचा बेटा जीरो, यहाँ क्या बचा जीरो, और यहाँ क्या बचा बीटा गामा प्लस एल्फा स्क्वायर। बेटा ये आ गई मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू, पर क्वेश्चन में क्या कहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू को आई के बराबर रखो, तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बराबर 1 करने पर, समझते रहना बेटा, ए स्क्वायर का मान क्या है, ये रहा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ जीरो
और यहाँ बेटा क्या है, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस आई के बराबर। किसके बराबर है, इस आई के बराबर। आई की वैल्यू क्या होती है, 1001। बेटा अब करूँगा तुलना करने पर, तुलना कर लो बेटा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। इसकी वैल्यू ये रही बेटा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1। दोनों चीज़ सेम है तो मैं क्या करूँगा बेटा, एक को उठा लूँ, मैंने ये उठा लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस का इधर माइनस लिया है बराबर 0। आंसर बेटा ये हो गया आपका आंसर। बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको देखो सब चीज़ सिखाऊंगा, ये चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो, केवल मैं रिवीजन कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखना जिससे आपका पूरा आप भी क्लियर हो जाए। अरे तुम्हारी तैयारी ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा है, केवल तुम्हें तो दिशा देखनी है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बेटा, इसने एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, आव्यूह में 24 अवयव है। अवयव कैसे होते हैं, आव्यूह बेटा इस फॉर्म में होती है, देखो ऐसा होती है, मैंने 0 0 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है आव्यूह। ये कैसी आव्यूह, 3 ही इसमें रो है, 3 ही इसमें कॉलम है, 3 × 3 की है। इसने कहा कि अगर अवयव 24 हैं, ये जो अवयव हैं ये अवयव होते हैं बेटा, अगर ये अवयव 24 हैं तो इसकी संभवतः कितनी कोटि बन सकती हैं, ये समझाना है बेटा। कुछ मत करना, छोटा सा लॉजिक है, एनडीए में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखना बेटा 24 है, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कैसे कर सकें, 24 एकम 24 इस तरीका से लिख सकते हो। 24 को एक तरीका से भी लिख सकते हो, 1 × 24 लिख सकते हो बेटा। पहले से काम खत्म कर दिया, अब आ जाओ दूसरे पे, 2 पे। पहले मैंने 1 से किया, अब 2 से करूंगा। 2 से 24 काटो, कै बार कटता है, 12 बार। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं और बेटा 12 × 2 भी लिख सकता हूं। अगला देखो, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये 3 से चेक करो, 3 से 24 कटता है, हाँ, 3 × 8 = 24 और भैया 8 × 3 = 24, 3 से भी कट गया। अब 4 से चेक करो, 4 × 6 = 24 और 6 × 4 = 24। अब बेटा 6 से ज़्यादा जाओ, 7 पे जाओ, 7 से 24 कटता है, नहीं कटता। 8 पे जाओ, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 ऑलरेडी ले चुका हूं मैं बेटा। तो इसकी संभवतः कितनी कोटि होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगी बेटा इसकी संभवतः कोटि। आंसर खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन, 13 अवयव है। अगर बेटा 13 अवयव है तो इसे कैसे कर सकते हो तुम, एक में एक से 13 को काट सकते हो, 1 13 एकम 13। क्लियर बेटा। इसको कैसे और लिख सकते हो, 13 × 1। तो भैया इसकी तो केवल 2 ही कोटि बनेंगी, इसकी क्या कोटि बनेंगी, 2 कोटि। और इसकी कितनी बनेंगी बेटा, टोटल 8 कोटियां बन जाएंगी बेटा। इसकी कितनी कोटि बनेंगी, 8 कोटि बन जाएंगी। अवयवों को संपूर्ण कोटि निम्न प्रकार है। अगर कोटि पूछता है तो बेटा इस तरीका से लिख देना, और कहता है कोटियों की संख्या बताओ, तो कोटि की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहता है कोटियां लिखो, तो ये कोटियां हैं। 13 की कोटियां कितनी है, 1 × 13 13 × 1। क्लियर है बेटा। अगर पेपर में इस तरीका का क्वेश्चन होगा, हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलता हूं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बेटा पेपर में इस तरीका का क्वेश्चन आया तो उसे हम कैसे करेंगे, अगर पेपर में इस तरीका का क्वेश्चन आया तो उसे हम कैसे करेंगे, करो मत, डरो मत बेटा। ये पहला क्या है, रो, ये क्या है, कॉलम। हमेशा याद रखना, पहली क्या होती है, रो, दूसरा क्या होता है, कॉलम। इतना याद रहेगा बेटा। अब रो और कॉलम से कहा 3 × 2 की, देखना रो कितनी होनी चाहिए, 3। देखना बेटा ये रो कितनी होनी चाहिए, 1 2 3, 3 तो रो होनी चाहिए। कॉलम कितनी होनी चाहिए, 2 1 2। इस तरीका से बनेगा बेटा। बनाना सिखा दे रहा हूं, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, पेपर से घबराना मत और प्रेशर में आना मत। अगर तुम प्रेशर में आ गए ना तो कुकर की तरह फट जाओगे, सीटी दे जाओगे। प्रेशर में नहीं आना है, सिखा दूंगा, चिंता मत करो। 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हें पूरा गणित उधड़वा दूंगा, पूरी फिजिक्स उधड़वा दूंगा, बस तुम मेरा सपोर्ट देते रहना। इसने कहा AIJ, भैया AIJ लिख लो, लिख लिया बेटा। अब तुम देखो इसमें रो कितनी है, 3, रो कितनी है, 3 भैया, और कॉलम कितनी है, 2। तो बेटा A11 A12 A13 A14 इस तरीका से होती हैं बेटा। A11 A12 A13, ठीक है बेटा। A21 A22 A23 A24 बेटा ये इस तरीका से होती है। A21 A22 A31 A32 A33
ए 34 और बेटा ये ऐसा चली जाती हैं भगी हुई जामें। पर अब हमें क्या कहा है बेटा, रो कॉलम का संबंध बता रहा हूं। अब हमें से क्या कहा है, इसने कहा है कि भैया रो तो ले लो 3 और कॉलम होने चाहिए 2। जब इसने रो कही 3 और कॉलम कहे 2 तो बेटा मैं देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, ये 2 कॉलम लूंगा, इसे रफ करूंगा। अब बेटा इसने कहा, इसने मुझसे और क्या कहा, रो कितनी होनी चाहिए 3, 1 2 3 बन गया बेटा। ये कितने की मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई 3 × 2 की। क्लियर है बेटा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम इस चीज को पकड़ लो, AIJ बराबर 1/2 I - 3J, ये आ गया बेटा। अब क्या करना है, पहला क्या, 1 1 I की जगह पहली वाली वैल्यू होती है, J की जगह पहली वाली वैल्यू होती है। A11 निकालो, A11 कैसे निकलेगा, 1/2 I की जगह क्या लूंगा 1, I की जगह 1, J की जगह 1, क्योंकि बेटा I की जगह पहला वाला होता है, J की जगह दूसरा वाला होता है, याद रखना। इसे सॉल्व करो, 1/2 मॉड 3 एकम 3, 3 में तो 2 1 गया तो क्या बचेंगे -2। पर बेटा ये मॉड का जो साइन लग रहा है ये माइनस को भी किस में चेंज कर देता, प्लस में। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 बराबर क्या आ गया 1। A11 की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है बेटा, A11 की वैल्यू 1 आ गई। A दूसरी निकालो 12 बेटा 1/2, I की जगह क्या लूंगा 1 लूंगा, 1 - 3 × J की जगह क्या लूंगा बेटा, J की जगह क्या लूंगा 2 लिखो बेटा बराबर 1/2 गुणा, इसे सॉल्व करो, 3 दूनी 6, माइनस के 6 हैं, उनमें से प्लस का 1 गया तो क्या बचे माइनस के 5। और बेटा जैसे ही ये इस मॉड से टकराया, जैसे ही इसकी मॉड से भिड़त हुई, ये क्या बन गया पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आएगा बेटा 5/2। क्लियर है बेटा। A11 और A12 निकालना आ गया। अब देखो बेटा A13 निकालते हैं, अब A21, अब मुझे A21 निकालना है। अब देखना बेटा 1/2, I की जगह क्या है बेटा, यहाँ 2 है, अब I की जगह क्या है 2, और बेटा J की जगह कितना है यहाँ 1, 3 × 1 बेटा इसे सॉल्व करोगे 1/2 बेटा मॉड से आजादी दोगे तो चिन्ह बदलेगा, 3 एकम 3, 3 में से 2 गई तो कितना बचेगा 1, किसका बचेगा माइनस का, मॉड से जैसे ही बाहर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1। बेटा क्या वैल्यू आ गई 1/2। अब निकालना मुझे 22 की वैल्यू, 2 × 2 1/2 बेटा I की जगह कितना लूंगा मेरे शेर 2। बेटा ये जो वैल्यू रखनी है ना इसमें रखनी है, याद रखो 1/2 आ गया, मॉड लगा दिया, I की जगह कितना रखूंगा 2 -3, J की जगह भी 2 क्योंकि I की जगह 2, J की जगह 2। बेटा अब इससे सॉल्व करो, 1/2 मल्टीप्लाई, देखना 3 दूनी 6, 6 में से 2 गई तो क्या बचे -4, पर ये मॉड का साइन लगा हुआ, -4 को क्या बनाएगा +4। तो भैया +4, इससे ये कट के क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका 2। अब क्या निकालना है बेटा 21 निकल आया, 22 निकल आया। अब मुझे निकालना है 31 का मतलब 1/2, I की जगह कितना लूंगा 3 -3 × 1। बेटा ये बताओ 3 में से 3 गया तो 0, और 0 की किसी पे भी मल्टीप्लाई हो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 0। अब निकाल लूंगा A32, 1/2, I की जगह 3, J की जगह 2। बेटा इसका मान क्या आएगा बताओ, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो बेटा क्या बचेंगे -3 है, मॉड से बाहर निकालूंगा तो प्लस के हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 1/2 × 3, कैसे लिखूंगा 3/2। बेटा देखो मैंने 11 की वैल्यू, 12 की वैल्यू, 21 की वैल्यू, 22 की वैल्यू, 31 की वैल्यू, 32 की वैल्यू, सबकी वैल्यू निकाल ली। इस वैल्यू को उठाकर ही बेटा मुझे इसमें रखना है। A11 बराबर कितना 1, मॉड का ये वाला साइन लगा 1, A12 बराबर 5/2 आ रहा है बेटा समझ में। A21 बराबर कितना 1/2, A22 बराबर कितना आया 2, A31 बराबर कितना है 0, A33 बराबर कितना है बेटा 3/2। ये बन गया बेटा आपका आंसर, खत्म बेटा। इस तरीका से क्वेश्चन आएगा बेटा, खत्म हो गया। अगर इस तरीका का और क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। अब बेटा अगर इस तरीका का क्वेश्चन आप भी में से आया तो आसानी से कर लोगे। मैट्रिक्स बनानी मैंने सिखा दी कैसे बनती है, जितनी रो जितने कॉलम के बनाई चले जाओ। 3 रो कहा था तो 1 रो 2 रो 3 रो,
1 2 3, 3 रो पड़ गई। सेकंड क्या होता है, कॉलम। कॉलम कितने कहा इसने, 2, 1 कॉलम 2 कॉलम। ज्यादातर 3x3 या 3x2 या 2x3 की बनवाता है, इससे ज्यादा नहीं बनवाता। अगर इस तरीका का पेपर अगर री एग्जाम में आता है तो उड़ जाना चाहिए। इसे करना, किताब खोलना, उसमें और क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेना। चलता हूं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। सब चीज सिखा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा, पूरा आप भी खत्म कर दूंगा। तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी घर पर बैठकर, याद रखना। देखना बेटा, अगर री एग्जाम में पास होना है, और पास होना जरूरी है, याद रखना। क्लियर बेटा। a प्लस बी, ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है। a प्लस बी का मतलब सादा सादा तरीका से जोड़ दो, 2 3 4 2, ये a की वैल्यू आ गई, प्लस 1 3 माइनस 2 5। बेटा क्या कह रहा है, a प्लस बी बताओ। तो बेटा सीधा सीधा जोड़ दो, कोने वाला कोने के साथ, भैया जिसका बिल्कुल अपने समान तरीका से जोड़ने, समान अपना ही भाई पकड़ना है, दूसरे भाई को नहीं पकड़ना। ये कोने में तो ये अपने भाई को पकड़ेगा। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 प्लस के 2, पर ये माइनस के हैं, 3 में तो 2 गए तो क्या बचा 1, 3 और 5 7। बेटा खत्म। अब मैं निकालता हूं a माइनस बी। बेटा माइनस बी में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, बीच का चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या होगा, देखो 2, अगर देखो मैं पूरा ही कर दूं यार, तुम ना 2 4 3 2 माइनस, बेटा क्या 1 3 माइनस 2 5। बेटा इसे हल करो, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गए 1, 3 में से माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, 2 माइनस 5, माइनस के 5 ज्यादा हैं, प्लस के 2 कम है, माइनस का साइन आएगा, 5 में से 2 गए 3, ये हो गया आंसर, खत्म। क्लियर बेटा, ये आ गया। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है तो हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या कहता है बेटा, कभी कभी कह देता है कि वो इसका एक और को देखो, चलो आगे आएगा, मैं कराऊंगा, इसमें ज्यादा खिचड़ पिचड़ ना करूं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, इस तरीका से कोई इक्वेशन आया आपके पास, वो कहे x का मान बताओ, वो कहे y का मान बताओ, इस चीज से मत डरना तुम। ये बेटा ये समझ लेना, ये कुछ है ही ना, जैसे तुम शारदा तरीका से जोड़ते हो ना, ऐसा है, ज्यादा दिमाग पर जोड़ देना मत। x का मान कहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ लो। समीकरण 1 x प्लस वाई प्लस 2x माइनस के y, ये जोड़ दिए मैंने। जब ये जोड़े तो इन्हें भी जोड़ूंगा। बेटा 2 1 1 2 और बेटा 1 2 2 1। अभी मैंने बताया था किस तरीका से जोड़ते हैं, देखो y से y कट, 2 और 1 क्या हो गए 3x हो गए। बेटा 2 और 1 3, देखना 3, 1 और 2 3, 1 2 3 3 3 आ रही बेटा 3x। बेटा 3 सब में कॉमन है, बाहर ले लूंगा, भीतर क्या बचा 1 1 1 1। बेटा इस 3 से ये 3 कट, x बराबर क्या आ गया बेटा 1 1 1 1, यही हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। चलो आगे क्वेश्चन पर, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। a बराबर ये दे दिया, b बराबर ये दे दिया, कह रहा है a प्लस बी निकालो। वही तरीका पुराना वाला कर दो बेटा। क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से करा रहा होता है तो इसका आंसर 1 रख देता, भट्ट देसी ना, पर हमें एक ऐसे नहीं करना, हमें पूरा स्टेप से करना है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम है, ना कि कोई कंपटीशन का एग्जाम। यहाँ बेटा जितना लिखोगे उतने नंबर पाते हो। क्लियर बेटा, इसके जोड़ेंगे, इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। बेटा ये सभी वही हैं, तो क्या आ जाएगा, पहले का 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, आंसर हो गया बेटा आपका, खत्म। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ो, रुको मत, बढ़े चले जाओ, रुको मत, रुकना नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। देखो बेटा क्वेश्चन में कई बार पेपर में आ चुका है, 2013 2015 2016 2017 कई बार पेपर में आ चुका है। बेटा मुझे इससे मतलब नहीं है एक पेपर में आया नहीं आया, मुझे इससे मतलब है कि इसका हम कॉन्सेप्ट सीख जाएं। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट आ गया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रख दे हम आसानी से
निकालने। बेटा क्वेश्चन में कहा ए बराबर इतना, बी बराबर इतना है, तो ए बी पे डैश ज्ञात करना है। ए बी पर डैश, सबसे पहले मुझे क्या करना, ए बी निकालना। ए बी कैसे निकालूंगा बेटा, देखो ए बी, बेटा देखो ए का मान कितना है 2 4 -1 0 2, ये तो आ गई बेटा ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू है 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। अब क्या है बेटा, गुणा करो। मैंने तुम्हें गुणा करने का तरीका बताया बेटा, स्टेप बाय स्टेप गुणा करेंगे। इसकी गुणा करो 2 तिया 6, हमेशा प्लस का साइन आता है, प्लस। बेट 4 एकम 4, यहां आ जाएगा माइनस का 4, फिर प्लस। इसकी करो इसमें गुणा बेटा, 1 दूनी 2, क्लियर बेटा। पहले की इससे, इसकी इससे, इसकी इससे करे चले गए बेटा। फिर इसकी करो 1 तिया 3 माइनस के 3 प्लस, भैया 0 में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा 4 हो गया, क्लियर बेटा। अब तो कुछ है ही ना मेरे पास, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलूँ आगे, चलो अगली पे चलते हैं बेटा। कट्टम कर दिया, यहाँ कट्टम लगा दो। फिर देखो 2 का 4 के साथ 2 चौक 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस, भैया -1 का 1 के साथ -1, बेटा ये हो गया। अब इसका करो 1 चौका 4, 0 की किसी में भी गुणा 0, 2 की इसमें करो 2 एकम 2, बेटा दूसरे भी से भी मेरा रास्ता खत्म। अब देखो बेटा अगला 2 का 5 में 2 पंजे 10 प्लस 7 चौक 28 प्लस -1 का 0 में करूंगा 0, -1 है, -1 की 5 में करूंगा -5, 0 की बेटा 7 में करूंगा प्लस लग के 0 प्लस 2 का बेटा 0 में करूंगा 0, बेटा हो गया कंप्लीट। अब क्या है, घर बसा दो। 6 -2 -4 माइनस के 6 हो गए और ये प्लस के 6, ये बेटा हो गया तुम्हारा 0, क्लियर बेटा। अगला देखो -4 प्लस के 4 -3 किसका आएगा 1। अब बेटा इसे देखो 8 और 8 16, 16 में से माइनस का 1 गया तो क्या बचे 15। अगला देखो -4 हैं प्लस के 2 हैं, किसके ज़्यादा हैं माइनस के 4 में से 2 गए तो क्या बचेंगे -2 बचेंगे। 10 और 28 कितने होते हैं बेटा 38, बेटा -5 -5, ये तो निकल आया बेटा तुम्हारा ए और बी। क्या निकल आया ए बी, पर क्वेश्चन में ए बी ना पूछ के क्या चिपका दिया, एक उसके ऊपर तीर लगा दिया। ए बी का बार बताओ। बार में हमेशा याद रखना रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाता है। तो बेटा ए बी पे अगर बार पूछ रहा है तो जो रो है ये वाली जो लेटी हुई है इसे सीधी कर दो, क्या होगा 0 15 38, और इसका क्या कर देंगे 1 -2 -5। दिस इज योर आंसर, क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, रो का कॉलम, कॉलम का रो। बेटा वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आया हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो रिवाइज करके देख लेना, क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करता हूं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उड़ जाना चाहिए हवा में, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस किताब में से, यहां से सीखो, किताब में से प्रैक्टिस करो अगर पास होना है। बेटा अगर हार मानना अभी से सीख गई ना, 12th क्लास में अगर हार मानना सीख गए, जिंदगी भर हारोगे, याद रखना। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते। अपने ऊपर क्या होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए बस। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 में आया है, 2018 में आया है, 2 बार क्वेश्चन आया, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं कितनी बार आया है। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट सिखाना है, ये कॉन्सेप्ट होता कैसे है। बेटा ए की वैल्यू दे दे ये, बी की वैल्यू दे दे ये, इसने कहा 3a - 2b का मान बताओ। 3a, बेटा मैं क्या करूंगा, 3a का मान क्या ये रहा 4 2 13 0 5 7 6 8 9 -2b की वैल्यू ये रही 2 0 3 3 10 5 7 5 7 0। बताओ किसकी समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, उस वाले मान में ए और बी की वैल्यू रख दी, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अब इसे सॉल्व कैसे करते सीख लो। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 13 तिया 39, सब में गुणा कर दो, 0 की 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। कर दई बेटा सबसे गुणा भाग, हाँ जी भैया कर दई।
अब क्या है माइनस, अब 2 का भी 7 ऐसे ही करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 जीरो जीरो, 2 धाम 20, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 जीरो जीरो। क्लियर बेटा। अब तो ये पुराना वाला बन गया, माइनस ही तो करना है। 12 में से 4 गई तो क्या बचेंगे भैया 8 बचेंगे। 6 में से 0 गई तो क्या बचेंगे 0 बचेंगे। 0 का 1 बचेंगे, 6 में तो 0 जाएगा तो 0 6 तो बचेंगे। 39 में तो 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे 33 बचेंगे। क्लियर है बेटा। 8 6 33 क्लियर। 0 में से 6 गई तो माइनस के 6 बचे। 15 में थे माइनस के 20 गए तो बेटा कितने बचेंगे, माइनस का है ना, माइनस के 20 हो जाएंगे 5 बचेंगे। किसके माइनस के। 21 में से 10 गई तो बेटा क्या बचेंगे 11 बचेंगे। क्लियर है बेटा। अगला देखो 18 में से 10 गई तो 8 बचेंगे। 24 में से 14 गई तो 10 बचेंगे। और 97 में से 0 गए तो 97 बचेंगे। ये हो गया आपका आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाना चाहिए भाई, अब तो हो जाना चाहिए भाई। कह दो बढ़ जाओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, कह दो बढ़ जाओ। देखो यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, 9 तिया 27 में मैंने 57 लिख दिए। क्लियर, कोई दिक्कत ना आए तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, कुछ नहीं ये चेंज, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि बेटा मैं अभी बहुत जल्दबाजी में तुम्हें पूरा चैप्टर कराना, गलतियां हो ही जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में x और y का मान बताना है। x का मान क्या है और y का मान क्या है बताओ बेटा, सॉल्व करो और बताओ। चलो बेटा पैटर्न सिखाता हूं, सीख लो। 2 की मल्टीप्लाई कर दो, भीतर सभी में बेचिंता होगा। 2 की इसमें करी 2, 2 की 6 में करी 2 तिया 6, 2 की 0 में करी 0, 2 की x में करी 2x। ये क्लियर हुआ बेटा। अगले को पकड़ो, प्लस y की y 0 1 2 और भैया ये क्या है 5 6 1 8। याद रखो इधर एक ही मैट्रिक्स है, आप व्यू है तो इन्हें भी एक बनाओ। 2 + y 2 + y, 6 में 0 जोड़ा 6 आ गया, 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया, 2x + के 2 और इसको बंद करो। ये कितने के बराबर है भैया 5 6 1 8 के बराबर है। अब क्या है भैया, अब तो x y z की वैल्यू निकाल दो मेरे लाल। 2x + y बराबर कितना है 2 + y बराबर 5। तो y बराबर बेटा x और y की वैल्यू पूछी और मुझे मतलब नहीं है, मैंने इसको इसके बराबर रख दिया कि कोने पे ये है कोने पे ये है। तो बेटा 2 + y प्लस का है 2, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 5 में से 2 हो जाएंगे, y बराबर क्या आ गया बेटा आपका 3। y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब मुझे x का कॉम्बिनेशन देखना, x ये रहा बेटा और यहाँ है 8, 2x + के 2 बराबर 8। बेटा 2x ये प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे तो 8 - 2, 2x बराबर 6, 2 तिया 6, x बराबर क्या आ गया बेटा 3। खत्म। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाना चाहिए ना बेटा। अब तो हो जाना चाहिए, अगर पेपर में री एग्जाम में इस टाइप का आ जाएगा तो अब तो हो जाएगा। चिंता मत करो, हरिंदर भैया तुम्हारे संग है, कहीं ना जाऊं तुम्हें छोड़ के। चलो बेटा बोर्ड में 2-3 बार आया हुआ पर हमें मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। बेटा x + y बराबर इतना, x - y बराबर इतना, तो x और y का मान बताओ। बेटा दोनों इक्वेशन सेम सी हैं, कोई भी x y z में लफड़ा नहीं है, ना 2x है ना 2x है, केवल x और y दे रखे, दोनों को जोड़ दो। x + y + x - y, इधर मैंने ये दोनों जोड़ दिए तो इन्हें भी जोड़ो। 5 2 0 9 और बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 3 6 0 - 1। अब क्या है बेटा 22 y का 2x बराबर कितना हो गया, जोड़ो बेटा 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 में 0, 9 में से 1 गया तो 8। भैया 2x सब में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, निकाल लो। 4 4 0 4, इस 2 से 2 कैंसिल, x का मान क्या आ गया बेटा 4 4 0 4। यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई तुम्हें, यहाँ से वैल्यू मिल गई तुम्हें बेटा x की। y की वैल्यू निकालनी है, किसी में भी रख दो जहां तुम्हारी इच्छा करे, पहले में या दूसरे में। मैंने क्या करा x की वैल्यू यहां रखी, x + y बराबर 5 2 0 9। बेटा x की जगह क्या है मेरे पास ये रहा 4 4 0 4 + y बराबर 5 2 0 9। बेटा ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, y बराबर क्या आ जाएगा 5 0 2 9 -4 4 0 4। अब बेटा इसका हल कर दो, y बराबर क्या आ जाएगा बताओ बेटा। 5 में से 4 गए तो भैया बचा 1, 2 में से -4 जाएंगे तो बचेगा -2, 0 में से 0 जाएगा बचेगा 0,
9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5। वाई की वैल्यू आ गई, ये खत्म। एक्स की वैल्यू क्या है 4404, वाई की वैल्यू क्या है 1 - 205। बताओ बेटा समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे चीतो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लो, रुको मत, रुकना मनाए। अगला क्वेश्चन लगा दो जी, लगा दो। चलो बेटा बता दो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का क्या होगा, कर दो मेरे चीतो। ए की वैल्यू ये दे रखे, बी की वैल्यू ये दे रखे, ए बी पूछा है। पहले तो ए बी निकालो। ए बी कैसे निकालेंगे? 1 2 5 3 4 6 और इसमें मल्टीप्लाई किसकी 4 0 2 1 1 5। बेटा करो सीधी सीधी करो। 1 चौका 4, 2 दूनी 4, 5 पंजे 5। क्लियर बेटा? 1 की मल्टीप्लाई 4 में करी 4, 2 चौक 4, 5 एकम 5। 3 की 4 में करो 3 चौक 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6। ये हो गई बेटा इसकी मल्टीप्लाई। इससे मेरा पूरा वास्ता खत्म हो गया। अब मैं अगली के ऊपर एहसान करूंगा। 1 की 0 में करूंगा 0, 2 की 1 में करूंगा 2, 5 की 5 में करूंगा 25। बेटा 3 की 0 में करूंगा 0, 4 की 1 में करूंगा 4, 6 की 5 में करूंगा 30। इससे सॉल्व करो बेटा, क्या आया 5 और 4 9, 9 और 4 13, 12 8 20 और 6 26। और ये क्या बैठ रहा 25 और 2 27। और बेटा ये कितना बैठ रहा 34। ये आया बेटा a इंटू बी की वैल्यू निकल कर, a इंटू बी की वैल्यू निकल के तो ये आई। ये हल हो गया। अब निकालना b इंटू ए। अब भैया b की वैल्यू कितनी है 4 2 1 0 1 5। मल्टीप्लाई किस में करनी है भैया 1 2 5 1 2 5 3 4 6 में। बेटा करो मेरे शेर। करना क्या है, अरे भैया इसे तो हमें करना आता है। 4 की 1 में करी 4 एकम 4, 0 की 3 में करी 0, खत्म बेटा। फिर 2 एकम 2, 1 तिया 3। क्लियर है बेटा? 1 एकम 1, 5 तिया 15। पहले से मेरा वास्ता खत्म हो गया, वास्ता खत्म। बेटा अब क्या करना है, 4 का 2 में करा 4 दूनी 8 प्लस 0 की 4 में करी 0, 2 की 2 में करी 4, 1 की 4 में करी 4, 1 की 2 में करी 2, 5 की 4 में करी 5 चौक 20। क्लियर है? आराम मल्टीप्लाई कैसा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करनी बेटा अपने दिमाग को हिला लो, पुराने दिन याद कर लो, जो 4 महीना पहले तैयारी करी है उसी में पहुंच जाओ। क्लियर है बेटा? 4 की, इससे मेरा वास्ता खत्म। 4 का 4 पंजे 20, 6 की 0 में करूंगा 0, 2 की 2 पंजे 10, 1 छिक्के 6, 1 पंजे 5, 5 छिंग 30। बेटा कर दो, देखना ये कितना हुआ 4 8 20, 20 ही है ये। 1 पंजे 5 है बेटा इसका। अब इसका हो गया, इसका हो गया 4 पंजे 20, 20 है बेटा, है ना 20। ये क्या हुआ 5, ये क्या हुआ 8, ये क्या हुआ 16, ये क्या हुआ 16, ये क्या हुआ 22, ये क्या हुआ 35। बेटा ये निकल आया तुम्हारा बी ए बी की वैल्यू ये हो गई, बी ए की वैल्यू ये हो गई। पर क्वेश्चन में इसने झाड़ और बो दिया, उसने कहा क्या ए बी और बी ए बराबर है। अरे बेटा देखना यहाँ तो 2/2 की मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो ये दोनों समान थोड़ी हैं। नहीं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। खत्म बेटा। अगर इस तरीका का क्वेश्चन आया तो उम्मीद करता हूँ कर आओगे, फोड़ दोगे तुम। ठीक है बेटा, चलो अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। कोई रोका नहीं है बेटा हम लोगों का। चलो अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। बेटा बताओ इसका आंसर। यदि a बराबर इतना तो सिद्ध करो a की पावर 3 बराबर 4a। अगर a की पावर 3 बराबर 4a है तो a की पावर 3 का हम कैसे करेंगे बेटा? देखना a इंटू ए स्क्वायर कर दूं तो बेटा a की पावर 3 ना होता है, तो पहले मुझे क्या निकालना चाहिए a स्क्वायर, और फिर उसमें a की फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे निकालना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा? a इंटू ए कितना है, ये रहा 1 - 1 - 1 1। इसकी मल्टीप्लाई ए में ही कर दो तो क्या हो जाएगी ए स्क्वायर निकल जाएगा। करो बेटा, देखो करना क्या है, सीधा सीधा करो। 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, 1 एकम 1। क्लियर? अगला देखो 1 की इसमें करूँ -1, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, 1 एकम 1 माइनस का 1। 1 की 1 इससे काम खत्म, 1 एकम 1 माइनस का 1।
प्लस का साइन आता है, एक एकम एक, माइनस का एक, एक की एक में एक, प्लस एक एकम एक। देखो बेटा क्या बन गया ये, एक और एक दो, माइनस के दो, माइनस के दो, प्लस के दो, ये बन गया बेटा आपका इस तरीका का। ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की। मुझे क्या निकालना, ए की पावर 3। तो मेरा सिद्धांत क्या कहता है, ए स्क्वायर इंटू ए कर दूँ। ए स्क्वायर क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ए से, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। बेटा हल करो, क्या आएगा मेरे शेर बताओ, 2 दूनी 2 एकम 2, प्लस माइनस, देखो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। क्लियर है बेटा, एक की इसमें करी, इसकी इसमें करी, इसकी इसमें करो बेटा क्या आएगा, माइनस के 2। देखो पहला काम खत्म हुआ, अब मुझे क्या करना है, अब इसका काम खत्म करना है। माइनस के 2 का एक में करो, माइनस के 2, प्लस आता है माइनस 2 का इसमें करो तो क्या आएगा, माइनस के 2। क्लियर बेटा, अब पहले से मेरा काम खत्म, अब इसका इससे करो, 1 दूनी 2 प्लस माइनस 2 का इसमें करोगे माइनस 2, एक का बेटा इसमें करो प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएंगे। बेटा इसे सॉल्व करना, क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 4 माइनस के 4 माइनस के 4 और 4। बेटा इसे ज़रा ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ बनती है, 4 में मैं अगर देखो ए की घात 3 बराबर ये आ गया 4a, 4 ले लिया, ए की वैल्यू लेना बेटा क्या है, 1 माइनस 1 1 1। अब बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, 4 माइनस 4 माइनस के 4 और प्लस के 4। बेटा देखना ये और ये दोनों सेम नहीं है क्या, ये और ये दोनों सेम नहीं है क्या, अगर ये दोनों सेम है तो ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लियर बेटा हो गया क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये क्लियर हो गया हो तो अगला क्वेश्चन देखो, रुको मत, रुकना मना है तुम्हारे सामने। देखो बेटा a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो सिद्ध करना ए पी पे बार बराबर बी ए पे बार, ये सिद्ध करना है बेटा, कुछ सिद्ध नहीं करना, टेंशन मत लो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली भैया, इसमें क्या है ए बी पे बार, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, पहले ए बी निकालूं। बेटा ए बी निकाल रहा हूँ, देखना सीधा सीधा करे चले जाऊंगा, दिमाग लगाना। 2 3 1 7, बेटा इसकी मल्टीप्लाई -1 2 3 5 के साथ बेटा निकालो, 2 एकम 2 प्लस का साइन 1 तिया 3, 3 एकम 3 7 तिया 21। क्लियर बेटा, पहले से मेरा लेन देन खत्म हो गया। 2 दूनी 4 1 पंजे 5, 3 दूनी 6 7 पन्ना 35। बताओ किसकी समझ में ये ना आया, देखो 1 की इसमें करी ये आ गया, 1 की इसमें करी ये आ गया, 3 की इसमें करी 3, 7 की इसमें करी 21। क्लियर बेटा, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 1 19 का एक आएगा, 21 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 18, 18 3 21 में 4 और 5 9 6 5 11 41। बेटा ये क्या निकल के आया मेरे पास, ए बी, ये क्या निकल के आया ए बी। अब ये कह रहा ए बी का बार, ए बी का बार करने का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो, 1 9 18 41। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई बेटा, ये आ गया 1 18। क्लियर है बेटा, ए बी का बार क्या 1 9 18 41। क्लियर। अब दूसरी साइड क्या करा, बी पे बार ए पे बार। भैया बी पे बार क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू क्या है ये है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, अब राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ। देखना बेटा बी पे बार कैसे निकलेगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो, -1 2 3 5। भैया अब ए पे बार कैसे निकलेगा, ए है ये, इसका रो कॉलम में चेंज करो, 2 1 3 7। बताओ किसकी समझ में नहीं आया, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दिया मैंने। अब क्या भैया, अब कह रहा सीधी सीधी गुणा कर दो, बी पे बार इंटू ए पे बार। निकालो बेटा, -1 2 3 5, 2 1 3 7। हल करो बेटा, 1 की 2 में करोगे -2, 3 की 3 में करोगे 3। क्लियर बेटा, हो गया क्लियर। बेटा 2 का 2 में करोगे 4, 2 का 5, 5 का 1 में करोगे 5। इससे मेरा संबंध खत्म। अगले पकड़ो, -1 का 3 से -3, 3 सत्ते 21, 2 का 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35। बेटा देखना 1 9 18 41। बेटा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं का ना हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा, हैंस प्रूव्ड हो गया। चलो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप तो कर दोगे आप। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलो बेटा ये क्वेश्चन है नया, बताओ कैसा बनेगा ये क्वेश्चन। बनाओ, सेट करो। पहले क्या करना, पहले को हल कर लो। एक सब आप व्यू ये है, एक आप व्यू ये है, एक आप व्यू ये है। पहले मैं इन दोनों को हल कर रहा हूँ। एक की गुणा एक्स में करी एक्स भैया, फिर क्या आएगा प्लस 5 की इसमें करूँगा 0, एक की इसमें करी -2, इसकी इसमें करूँगा 0 और इसकी इसमें करूँगा -2। क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पहले का पहले से भैया। और मेरे पास तो अभी अब है ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब दूसरे से करूँगा। एक्स की एक्स में करूँ 0 में करूँगा 0, 5 दूनी देखो 0, 5 दूनी 10 प्लस के 0। अब भैया यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट खत्म। इसकी इस पर करूँगा 2x -5 की -5 माइनस इसकी -3 भैया, ये हो गई मेरी मल्टीप्लाई। तीनों अलग अलग हैं और यहाँ बचा x 4 1 और भैया इसकी 0 0 भैया। ये क्या आ गई x -2, ये क्या हो गया -10 और ये क्या हो गया 2x -8। ये तीनों एक साथ और बेटा x 4 1 इसकी वैल्यू 0। बेटा ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व करो। इसकी मल्टीप्लाई x में करूँ तो x -2। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी प्लस -10 की मल्टीप्लाई 4 के संग प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके संग 2x -8। क्लियर बेटा, बराबर 0। अब देखो एक ही रो है एक ही कॉलम है, काम खत्म हो गया मेरा। अब काम ज़्यादा नहीं फैलेगा। x² माइनस के 2x माइनस के 10 चौक 40 प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब क्या है बेटा, अब तो सीधा सीधा हल कर लो। इससे ये कट्टम हो गया। x² बराबर बेटा 40 और 8 क्या हो गए 48 माइनस के 48 पल्ली साइड का क्या हो जाएंगे प्लस के 48। और बेटा मैंने क्या किया, x बराबर अंडर रूट में 48 कर दिया। 48 के फैक्टर करूँगा 16 तिया 48 होते हैं। 16 तिया 48 4 चौक 16 16 तिया 48 इसके अंदर है। इसे मैं आज़ाद करूँगा, जोड़ा में तो 4 भार क्या बचेगा 3। दिस इज योर आंसर। किसका, x का। क्लियर बेटा, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, गिन गिन के पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। अगर आपका पूछा गया तो आप कहीं सब मार लेंगे, तुम दबा लेंगे साढ़े, भागने मत देंगे। क्लियर बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह की बात करी गई है। सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, मैं सब समझाऊंगा। सबसे पहले बेटा इसको मान लो ये एक ही वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू है, समझते रहना। एक ही वैल्यू क्या, 3 1 5 -1। बेटा इसकी निकालो a डैश, इसका क्या निकालना है a डैश, a डैश निकालो। a डैश क्या आएगा 3 भैया, रो को कॉलम कॉलम करो, रो 5 ये 5 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1 -1। a और a डैश निकाल लिया। अब क्या निकालना मुझे, a प्लस b निकालना है बेटा इसका, a प्लस b। a प्लस a डैश क्या होगा बेटा, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 -1 -2। अब क्या करना है बेटा मुझे, a प्लस a डैश का बट्टे 2 कर दो, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 6 6 -2। बेटा यहाँ सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 इससे बाहर निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा 3 3 3 -2। जो मैं कॉमन निकालूंगा वो 2 से 2 कट जाएगा। a प्लस a डैश अपॉन 2 ये क्या कहलाएगा बेटा मेरा सममित आव्यूह। ये क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। ये होता है सममित आव्यूह। निकालना आ गया बेटा, ये 3/3 में भी आ सकता है और 2/2 में भी आ सकता है। क्या करना है, जो भी दे रखा होगा इसका a डैश निकालना, फिर दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना। अगर मैं यहाँ से 2 2 कॉमन निकालता हूँ, 3 बचेगा 3 बचेगा 3, 2 बाहर निकाला 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी। ये क्या आ गई मेरी सममित आव्यूह। अब निकालूंगा मैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह कैसे निकालूंगा बेटा, देखना सममित का बिल्कुल उल्टा है विषम सममित आव्यूह। इसमें क्या करते हैं a माइनस a डैश करते हैं, बस क्या करते हैं a माइनस a डैश। a की वैल्यू कितनी है, ये रही बेटा, b a डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही, लिख दो चलो।
3 5 1 -1 माइनस बेटा क्या करना 3 1 5 -1। इसे बेटा हल करो। 3 में से 3 गई 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गई -4, -1 में से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर बेटा। और 1 में से 1 जाएगा 0, ये 0 हो गया। अब बेटा विषम सममित आयु कैसे निकालूंगा मैं, विषम सममित आयु निकालूंगा 1/2 a माइनस a डैश। बाबू इसमें से 2 कॉमन लो, 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लो। इसमें से क्या बचा 0, 2 -2 0, इससे ये कट गया। ये क्या हो गया बेटा आपका विषम सममित आयु हो गया, विषम सममित आयु। क्लियर बेटा। निकालना आ गया। अगर 3/3 का आएगा तो निकाल लोगे, ए निकालना a डैश निकालना, फिर इस पर रखे चले जाना। सममित क्या होता है, जुड़ता है। विषम सममित क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन में कहा इनका योग बताओ, इसका योग और इसका योग। बेटा एक ये इससे है और इसे आपस में जोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, योग बताओ। 3/2 3 और -2, ये तो बेटा सममित आयु है, ये वाला सममित का। विषम वाला कहाँ, ये रहा बेटा 2 नहीं 2 नहीं है यहाँ 0 2 -2 0, और इसमें प्लस का चिन्ह क्योंकि जुड़वा रहा है। इन दोनों को जोड़ दो। 3 में 0 जोड़ूंगा 3, 3 और 2 5, 3 और 2 1, इसमें से इसे जोड़ूंगा -2। ये हो गया मेरा आंसर। सममित और विषम सममित अगर आता है तो आपको ऐसे ये सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा। चलें नेक्स्ट की तरफ। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।